हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 10.2 है सर्कल्स चैप्टर का। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24। एक कोई पॉइंट है, जैसे यहां मान लेते हैं हम, ये पॉइंट है क्यू। तो यहां से टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट एक पॉइंट पर पास होता है। तो देखो हम यहां से एक टेंजेंट बना देते हैं, तो यहां एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसको मैं दे देता हूँ टी, नाम क्या दे देता हूँ, टी दे देता हूँ। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस क्या दे रखी है 25। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो जो ये रेडियस होगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये हमको फाइंड करनी है, यानी कि हमको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया 24 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज रख देंगे, यहाँ 25 का स्क्वायर रखेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है 24 तो उसका स्क्वायर रखेंगे, प्लस बेस मतलब रेडियस, तो उसका स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ये हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। क्या होता है 576। तो इन दोनों को जब माइनस करा तो क्या बचेगा, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। और इधर क्या है, इधर है बी स्क्वायर ऑब्लिक आर स्क्वायर। क्या है, बी स्क्वायर ऑब्लिक आर। तो देखिए ये जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे हम, क्या होगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां तो रह जाएगा बी और आर, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो देखिए अंडर रूट आ गया तो बी या आर क्या आएगा, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किस नंबर का, 7 का, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। वैसे प्लस माइनस 7 होता है, क्योंकि अंडर रूट को जब भी सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस वाली होती है, लेकिन हम जो ये -7 है, हम ये जो -7 है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि साइड जो भी है रेडियस माइनस में नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बेस या फिर रेडियस क्या होगा, प्लस वाला जो 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये सर्कल है, इसके ये टेंजेंट्स है। तो क्या है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। तो ये जो सेंटर में एंगल पी ओ क्यू बना रहा है, ये क्या दे रखा है 110 दे रखा है। तो हमको एंगल पी टी क्यू फाइंड करना, कौन सा, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। देखो हमको गिवन क्या है, एक तो एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110, और पी टी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स है सर्कल पे। तो जब ये दो टेंजेंट्स है तो ये ओपी जो है और ये ओ क्यू, इन दोनों टेंजेंट्स पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहां क्या बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा है। ठीक है, तो देखो ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पी टी को, और ओ क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है टी क्यू को। बात समझ आई। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एंगल टी पी ओ क्या है, एंगल टी पी ओ है 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल टी क्यू ओ क्या है, एंगल टी क्यू ओ सॉरी ओ है ये, वो क्या है 90 डिग्री। तो ये दो एंगल हमारे पास, देखो 3 एंगल फाइंड आउट हो गए, 90 90 और ये 110। तो देखो 3 एंगल फाइंड आउट हो गए, फोर्थ वाला एंगल निकालना है। देखो ये 4 साइड्स है, तो 4 साइड का कोई भी फिगर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, हमारे पास एंगल्स हैं पी टी क्यू
टी पी ओ, फिर पी ओ क्यू, फिर टी क्यू ओ। तो देखो एंगल पी टी क्यू तो हमको निकालना, तो ये एज इट इज लिख दूंगा। एंगल टी पी ओ दे रखा है 90 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू भी हमारे पास दे रखा है 110, और एंगल टी क्यू ओ ये भी हमारे को क्या दे रखा है, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो ये क्या था 90 डिग्री। तो ये 3 एंगल दे रखे हैं, एक एंगल नहीं दे रखा है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और इन सबका सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 290 डिग्री, और एंगल पी टी क्यू तो हमको फाइंड आउट करना है, और ये किनके बराबर है, 360। तो ये 290 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 360 में से 290 डिग्री, तो एंगल क्या आ जाएगा, 70 डिग्री एंगल आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, एंगल पी टी क्यू क्या है, 70 डिग्री, हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये सेंटर ओ है, ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहां से पी ए एक टेंजेंट जा रहा है, पी बी एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, किस ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो देखो ये जो एक दूसरे की तरफ मुड़े है ना, वो क्या एंगल बना रहा है, टोटल में एक 80 डिग्री का यहां एक एंगल बना रहा है। इस लाइन का मतलब समझ आया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल पी ओ ए, ये वाला जो एंगल है ना, ये फाइंड आउट करना है। अगर देखो ये बोला होता है कि ये फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत आसानी से आ जाता, क्योंकि देखो ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है पी ए को, ओ बी भी बाइसेक्ट कर रहा है इधर पी बी को, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये पूरा 80 डिग्री दे रखा है। तो इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसका सम क्या होता है, 360, तो उससे ये पूरा वाला एंगल आ जाता। लेकिन अभी ये वाला एंगल पूछा है, ये जो लाइन पूरी एक बाइसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल पूछा है, तो उसको हम कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वही क्वाड्रिलेटरल से ये पूरा जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है वो लिख लेंगे। एंगल ए पी बी दे रखा है 80 डिग्री, और क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और इनको ओ ए और ओ बी बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ दोनों तरफ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखो एंगल पी ए ओ भी 90 डिग्री है, और पी बी ओ भी 90 डिग्री है। तो ये 3 चीजें हमारे को दे रखी है। तो क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो चारों एंगल लिख लेंगे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ए पी बी क्या दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, पी ए ओ 90 डिग्री दे रखा है, पी बी ओ 90 डिग्री दे रखा है, और ये चौथा एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ये लिख देंगे एज इट इज, ए ओ बी किसके बराबर होंगे, ये चारों एंगल 360 के बराबर होंगे। तो देखो हम इनका टोटल कर लेंगे, 0 0 0 ये 0, 9 9 18 18 और 8 26, तो 260 इसका टोटल आ गया, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इधर जाएगा तो 360 में से 260 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 360 में से 260 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 100 डिग्री, क्या आ गया, 100 डिग्री। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया कि ये जो पूरा जो है, ये पूरा जो एंगल है वो क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब हमको इसका ये जो पार्ट है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल का, इधर वाले ट्राइंगल का जो ये एंगल है, ये निकालना है हमको। तो देखिए अब ये 2 ट्राइंगल्स है राइट एंगल वाले, क्योंकि दोनों में एक एक राइट एंगल बन रहा है, पी ए ओ ए और एक पी ओ बी। तो देखो यहाँ एंगल ए पर क्या बन रहा है, राइट एंगल, और यहाँ बी पर राइट एंगल बन रहा है। तो देखो इनमें कॉमन साइड कौन सी है, ओपी। तो देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में कॉमन है, तो वो आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इसको क्या लिख देंगे हम कि ये 2 साइड्स कॉमन है। अब इसी तरीके से इस ट्राइंगल के अंदर ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, इक्वल है, ओ ए और ओ बी, ठीक है, ओ बी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल के क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। और 2 एंगल आपस में इक्वल है जो है 90 डिग्री, ठीक है, 2 एंगल आपस में इक्वल है जो है 90 डिग्री। जैसे एंगल पी ए ओ किसके इक्वल है, एंगल पी बी ओ के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है, राइट एंगल है, हर एक क्या है 90 डिग्री एंगल है, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री एंगल है।
तो देखो तीन चीजें, दो तो साइड्स आपस में इक्वल हो गए, एक एंगल हो गया, तो क्या कर देगा ये इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देगा, राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देगा। क्या बना देगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देगा। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे हम, ट्राइंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू के ऊपर ऐसे ये एक साइन लगता है, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल, एंगल पी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, तो देखिए उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए एंगल पी ओ ए पी ओ बी के इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एंगल पी ओ ए क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल जो हमने फाइंड आउट करा था ए ओ बी, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे को पी ओ ए फाइंड आउट करना है। तो जो पूरा एंगल हमने फाइंड आउट करा था, जो 100 डिग्री आया था हमारे यहाँ, 100 डिग्री आया था, जो पूरा एंगल फाइंड आउट करा था हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो चौथा एंगल फाइंड आउट करा था, उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो देखिए हाफ होएगा, तो ये हाफ ऑफ क्या होगा, 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री वो एंगल था। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए क्या आ गया हमारे पास, 50 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया।